भूलोकः कल्पितपदभ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। अन्य लोग संपूर्ण लोगों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पाँव पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक स्वर्लोक। यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। ये 14 लोकों की कल्पना, 14 लोक तो है ही नहीं, मगर 14 लोक किस तरह विभाजित हैं 3 लोकों में, अलग अलग ऋषि मुनियों की अलग अलग ओपिनियन है। जो भी है, चाहे कोई भी डिवीजन है, जैसे सांख्या है, सांख्या में कुछ लोग मानते हैं 24 तत्व हैं, कुछ लोग कहते हैं 22 तत्व है, कुछ लोग कहते हैं 19 तत्व है। अलग अलग ऋषियों की अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। मतलब कल्पना मतलब इन द सेंस की स्पेकुलेशन नहीं, अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आइडिया एक ही है। चाहे कोई भी डिविजन्स हो, कोई भी कैटेगरीज हो, आइडिया एक ही है। आइडिया है ये कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में। तभी इन 14 लोगों को भगवान के विराट रूप से कंपेयर किया गया है। नीचे पाताल लोक से लेकर सत्य लोक तक सब कुछ कृष्ण भगवान के कंट्रोल में। ये थीम चल रही है भागवतम की। और क्योंकि भगवान के कंट्रोल में है, इसलिए हमें इसको कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस पृथ्वी, इस प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो लोग असुर होते हैं। जो लोग इस प्रकृति को कंट्रोल नहीं करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, वो दैव है। पृथ्वी पे आप चूज़ कर सकते हो, या तो असुर बन जाओ या दैव बन जाओ। इसलिए कई लोग त्रिलोक की कल्पना ऐसे करते हैं कि धरती बीच में है, इसके नीचे एक पार्ट धरती है, धरती के नीचे दूसरा पार्ट है पूरा, और धरती के ऊपर तीसरा पार्ट। तो ऐसे भी डिवाइड हो जाता है। बट जैसे मैं कल बता रहा था कि ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, ये भगवान की प्रशंसा के लिए, गुणगान करने के लिए, कि जिससे हम लोग भगवान के गुणगान कर पाए। यस, कृष्ण स्वतंत्र है, जन्माद्यस्यतः उनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, वो सब जगह विद्यमान है। सारा ब्रह्मांड उनका ऐश्वर्य है। यूँ समझ लीजिए कि सारा ब्रह्मांड उनकी पेंटिंग है। जैसे पेंटर है और पेंटिंग है। सो इस ब्रह्मांड को देख के भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हो। जो भागवत के स्टूडेंट्स हैं, जो गीता के स्टूडेंट हैं, वो ब्रह्मांड को देखकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और जो मूर्ख हैं, वो इस ब्रह्मांड को देख के भगवान को भूल लेंगे। जैसे अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, वो पेंटिंग को देखकर पेंटर का स्मरण करेगा। ओके, किसी बहुत अच्छे पेंटर ने बनाई है। जो ऑर्डिनरी लोग हैं, पेंटिंग में खो जाएंगे, वाह कितनी अच्छी बनी है, कैसी है, क्या है। ऐसी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो हम लोग जो दिखता है उसमें खो जाते हैं। उसके पीछे जो बनाने वाला है, उसके पीछे जो चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते। ये सब जगह है। ये जो हैबिट है ना हमारी, सामने की पिक्चर देखने की, और पीछे क्या चल रहा है उसको हम देखते नहीं, ये हैबिट हर जगह है। ये हैबिट यहाँ पे भी है। इस ब्रह्मांड को देखते हैं, इसके पीछे कौन है, ध्यान नहीं देते। सेम हैबिट हमारी जीवन में भी है, संसार में भी है। 2 जनों ने लड़ाई की तो उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी समाज में, अरे उसने उससे बोल दिया, अरे उसने उससे बोल दिया। उसके पीछे लड़ाई क्यों हुई उसके बारे में कौन सोचता है? अरे हाँ लड़ ली, बस वही न्यूज़ फैलती है। क्यों हो रहा है उससे तो किसी को मतलब नहीं है, उसी में मज़े लेते हैं लोग। सो वहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी यही चल रहा है, समाज में भी ऐसे ही चल रहा है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको लोग वोट देते हैं बस शक्ल देखकर, उनके प्रॉमिसेस सुनकर। उनके माइंड में उनके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है शोषण करने की, उसके बारे में कौन सोचता है। सो सब ये इसीलिए महाप्रभु ने, इसीलिए एक्चुअली ये डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ओके लेट्स डू। 2 तरीके से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। एक है कि आप भगवान को मान लो डायरेक्ट,
श्रद्धा रख लो और भक्ति कर लो। मगर डायरेक्ट मानना मुश्किल है क्योंकि विश्वास नहीं आता। कैसे माने? आप किसी को बोलो समाज में हाँ भगवान को मान लो, उसका पहले क्वेश्चन आएगा दिखाई कहाँ दे रहे हैं? सब लोग ये बोलते हैं पहले दिखाओ। इसीलिए दूसरा मेथड है कि आपको जो दिखाई दे रहा है उससे हम बताएंगे कि भगवान है। एक मेथड है जो नहीं दिखाई दे रहा, सीधा उसको पकड़ लो, मगर उसमें श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए। मगर वो आएगा, नहीं दिखाई दे रहा तो विश्वास कैसे आएगा? दूसरा मेथड है कि जो दिखाई दे रहा है पहले वो देखो, उसको एनालाइज करो और फिर उससे ये निष्कर्ष निकालो कि इसके पीछे कोई ना कोई है। एक दूसरा तरीका ये। हमें दोनों तरीके चाहिए। भी आपको नहीं दिखाई दे रहा कुछ, गुरु कह रहा है मान लो, हमने चलो ठीक, मगर अभी भी विश्वास तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कौन सा भगवान दिखाई दे रहे हैं, हमें कौन सा आत्मा दिखाई दे रही है? बट ठीक है, गुरु कह रहे हैं मान लिया, हमारे लिए तो ठीक है। बाहर के लोगों के लिए तो वो तो बोलेंगे ही नहीं कहाँ दिखाई दे रहे हैं भगवान। तो उनके लिए और हमारे लिए भी हमारा विश्वास पूरा करने के लिए दूसरा मेथड है। ठीक है, आपको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ओके। ब्रह्मांड में 14 लोक पता लग रहे हैं, सॉर्ट ऑफ पता लग रहे हैं। पृथ्वी है, टेलीस्कोप से ऊपर देखो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, नीचे साउथ पोल से देख लो वहाँ पे भी प्लैनेट्स हैं। स्वर्ग लोक तो हमें बैठे बैठे दिखाई देता ही है। आप अगर रात को आकाश में देखो, चंद्रमा दिखाई देता है, सूरज दिखाई दे रहा है, वो स्वर्ग लोक ही तो है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, सप्तऋषि मंडल दिखाई दे रहा है, जनलोक, सप्तऋषि जनलोक में रहते हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, ध्रुव तारा तो सबसे ऊपर है, सत्यलोक के नीचे ही है, वो भी दिखाई दे रहा है। तपोलोक भी दिखाई देता है। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट को भी सब दिखाई दे रहा है, मगर वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं रहता, ये तारे हैं, वो बात अलग है उनकी। सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें। नीचे अतल वितल सुतल तलातल वो भी दिखाई दे रहा है। प्लूटो दिखाई देता नहीं देता है? प्लूटो, प्लैनेट एक्स, सोलर सिस्टम, मार्स, जुपिटर, 7 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, बृहस्पति, शुक्र दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें। तो ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ओके गुड। अब इस ब्रह्मांड कितना अच्छा चल रहा है, कितना मैथमेटिकली चल रहा है ब्रह्मांड, एक दूसरे से कुछ चीज़ टकरा नहीं रही। कितने सारे तारे हैं, कितने सारे प्लैनेट हैं, सब वहीं के वहीं लटके हुए हैं और चल रहे हैं अपने ऑर्बिट में करोड़ों सालों से। कोई इंटेलिजेंस तो होगी ना इसके पीछे, बुद्धि तो होगी, तो वो भगवान है। हम ऐसे आते हैं, ये नीचे से ऊपर है, इसको कहते हैं इंडक्शन। कुछ लोग कहते हैं ऊपर से नीचे, डायरेक्ट भगवान पे विश्वास करो। हमें वेदों पे विश्वास है, भगवान पे है। दूसरा जो दिखाई दे रहा है वहाँ से। हम भागवतम दोनों स्ट्रैटेजी कर रही है। भागवतम कह रही है यस्य देवे पराभक्ति यथा देव तथा गुरु। भैया वेदों पे और गुरु पे विश्वास रखो, ये ऊपर से नीचे है। गुरु कह रहे हैं भगवान है, भगवान ने संसार बनाया, ठीक है। दूसरा मेथड है इंडक्शन, नीचे से ऊपर। हमें दिखाई दे रहा है, इससे पता लग रहा है भगवान है। ये दोनों मेथड हैं भागवतम में। ये विराट पुरुष की कल्पना इंडक्शन है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ओके, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, किसी के ऐसा लग रहा है कंट्रोल में है। कंट्रोल में नहीं होता तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है। नहीं, सब कुछ चल रहा है तो कुछ इंटेलिजेंस है ना, कुछ कंट्रोल तो चल रहा है, वरना कैसे चलेगा? आप इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, लॉ है, तब सब कुछ चल रहा है सही। हटा दो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में और लॉ हटा दो, सब लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योस हो जाएगा। इसीलिए 2 तरीके होते हैं, आरोह और अवरोह पंथ, तो 2 पंथ हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, आरोह मतलब नीचे से ऊपर, अवरोह मतलब ऊपर से नीचे। साइंस कौन सा पंथ लेती है? नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे? आरोह लेती है, अवरोह? हाँ, ऊपर से नीचे जाते हैं।
साइंस नीचे से ऊपर जा रही है, आरोह पंथ है। साइंस उस पर बिलीव करती है जो दिखाई दे रहा है, उस पर बिलीव नहीं करती जो नहीं दिखाई दे रहा। वो अवरोह पंथ, आरोह नीचे से ऊपर है, दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है, उसको एनालाइज करेंगे। फिलोसोफर्स भी आरोह पंथ है, हाँ संप्रमाण दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस है, कॉस्मोलॉजिकल लॉ, ऑन्टोलॉजिकल लॉ, ऐसे चलते हैं। सो शास्त्र दोनों कह रहे हैं, दोनों लोग, तो श्रद्धा और बढ़ेगी। वेद भी कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं, दिखाई दे रहा है, इसको एनालाइज करके पता लग रहा है इसके पीछे कोई क्रिएटर है, सो श्रद्धा बढ़ जाएगी। ठीक है भगवान है, अब तो हम कन्विंस्ड हैं, दोनों ही तरीके से हमें पता लग गया भगवान है। इसलिए ये सारी चीज़ें डिस्कस इसलिए हैं, विराट रूप, सृष्टि, सांख्या, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब डिस्कशन इसलिए है कि ओके आरोह पंथ दिखाई दे रहा है, ओके ये कैसे काम कर रहा है देख रहे हो, ये बिना किसी कंट्रोल के नहीं हो सकता, कंट्रोलर गॉड मान लिया, गुड, दैट्स फाइन। तो आप कहोगे हाँ ठीक है। कुछ लोगों का क्या है, हरे कृष्णा सुनते हैं, हरे कृष्णा सुना सड़क पे, अरे भगवान है यार, अच्छा लग रहा है कीर्तन, गीता भी कह रही है आप भगवान है, उन्होंने ऐसे मान लिया, ऐसा चलता है। हम लोग दोनों चलते हैं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये साइंस है, ये तभी तो ये साइंस है। प्रभुपाद बार बार साइंस ही तो लिख रहे हैं, क्योंकि ये आरोह पंथ है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं गॉड है, तो बहुत अच्छा है। वेदांत सूत्र आरोह पंथ ही है। वेदांत सूत्र में व्यासदेव जी ने लॉजिक से, ऑब्जर्वेशन से बताया, वो आपको दिखाई दे रहा है, कंट्रोलर है, गुड, दैट्स भगवान है, उससे बहुत कन्विक्शन आती है। योग, ज्ञान सब आरोह पंथ है। आप आँख बंद करो, ध्यान लगो, ध्यान लगा के आपको दिखाई देगा चक्र, अरे चक्र है अंदर, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान, इतने सारे चीज़ें चल रही हैं, तो इसके अभी तक तो पता नहीं था, ध्यान योग से पता लग रहा है इसके परे भी कोई होगा तो परमात्मा है, तो एक सॉर्ट ऑफ आरोह पंथ हो गया। ऑफकोर्स शुरू में उसमें भी विश्वास चाहिए, बट ऐसे ही है। सो बस इसलिए डिस्कशन है सारी, और कुछ नहीं है। हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, भगवान पर, भगवान के गुणगान करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। हमें इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपना फेथ बढ़ाना चाहिए, अपना इंटरेस्ट भगवान में बढ़ाना चाहिए, भगवान के गुणगान करते रहो और जीवन कट जाएगा। और अगर थोड़ी और शक्ति है तो दूसरों को भी बता दो, जितना जीवन है, थोड़ी शक्ति है, बुद्धि है, दूसरों को भी बता दो, भाई देखो भगवान है, उनके गुणगान करो, उनका नाम लो, तो शांति और सुख से जीवन बीत जाएगा, और फिर जीवन के बाद भगवान के पास हम चले जाएंगे। बस ये करना है, ये सारी नॉलेज इसलिए है बस, और कुछ नहीं है। ये सारी नॉलेज कोई बुद्धिमान बनने के लिए थोड़ा ना है, या कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा ना है कि हम कुछ सोचते रहें, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के लिए भी नहीं है सारी नॉलेज है। ये सारा ज्ञान है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि हमारी श्रद्धा बढ़े। श्रद्धा बढ़ेगी तो हमें वैराग्य आएगा इस संसार से, संसार में इंटरेस्ट कम होगा, भगवान में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और वैराग्य आएगा संसार से तो शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो शांत मन से भक्ति कर पाएंगे, मन लगेगा नाम में, भगवान जितना ज़्यादा मन लगेगा नाम में और भगवान की सेवा में, उतना ही भगवान से आसक्ति होगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा, ख़त्म हो गया बस, दैट्स ऑल इट गोज़। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हो भी जाती है ज़्यादा, फिर हम प्रैक्टिस कम कर देंगे तो कम हो जाएगी, वो भी तरीक एक पॉइंट है।
प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस कम कर देंगे तो छूट कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना, वो भी बात होती है। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। एक है चीज़ ये। दूसरा है कि अगर कभी हम अपराध करते हैं तो भी कम हो जाती है। तीसरा है कि आप चाहे प्रैक्टिस भी करते रहो, अपराध भी ना करो, तब भी कम होगी। ये शुरू में ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे चलता है ना, क्योंकि माइंड अभी लगा नहीं हुआ ना। तो कभी लगाने की कोशिश करते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो। माइंड का स्वभाव ही है हटना लगना, तो माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो नेचुरली होता रहेगा शुरू में, मगर आपको करते रहना है, तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो 3-4 कारण है ऊपर नीचे होने का। आपको देखना पड़ेगा कारण क्या चल रहा है और वो ठीक करना पड़ेगा। अगर कोई प्रैक्टिस कम है तो प्रैक्टिस सही से करो, छोड़ो मत फालतू के लॉजिक देकर, अभी ये काम है, वो काम है, ये काम है, करते रहो। कोई ऑफेंस हो रहा है तो हटाओ उसको। नेचुरली हो रहा है, अगर ऐसे माइंड का स्वभाव है चलता रहेगा ऐसे, अगर ऐसे चल रहा है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो तो मन ही ऐसा है, ऐसा हो ही रहा, सबका मन ऐसे ऊपर नीचे। तो फिर आपको कुछ स्पेशल सॉल्यूशन करना पड़ेगा, माइंड के पे काम करना पड़ेगा। पे प्रैक्टिस तो चल ही रही है, चलो ठीक है, वो अभी नहीं, ऑफेंस भी ठीक है, नहीं हो रहा ऑफेंस, माइंड का स्वभाव है, अभी माइंड को पकड़ना है, तो फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने यही नॉलेज है, एप्लीकेशन है, पढ़ो, उसको अप्लाई करो। जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ये सब अपने जीवन में नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश करो। भगवान के पास टाइम्स पढ़ो, विराट पुरुष की कल्पना पढ़ो, भगवान कैसे हर जगह वो देखने की कोशिश करो, तो माइंड धीरे धीरे लग जाएगा। वो सॉल्यूशन है, मगर उसमें फिर टाइम लगेगा। तो मान के चलना चाहिए कि शुरू में ऐसा होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे अगर आप सही से नॉलेज लेते रहोगे और उसको अपने जीवन में लगाते रहोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। बस और कुछ नहीं, चलते रहो बस। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की।